हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है इंडियन हिस्ट्री स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट्स। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड डिस्कस किए हैं। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस जो हैं आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, देन कम टू दिस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Question number 51 है, सर सैयद अहमद खान had started a reform movement among the Muslims called डैश मूवमेंट। तो बताना है सर सैयद अहमद खान जो है उनके द्वारा रिफॉर्म मूवमेंट एक जो है वो स्टार्ट की गई थी अमंग द मुस्लिम्स। तो उस मूवमेंट का नाम बताना है। ऑप्शंस है सूफी, अलीगढ़, जयपुर या फिर बहाबी। तो कौन सी मूवमेंट है वो तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द नामधारी आर कुकू मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन द डैश कॉर्नर ऑफ द सिख किंगडम अवे फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ रॉयल पॉम्प एंड ग्रैंड्यूर। तो बताना है कौन सा कॉर्नर है जहां इसका ओरिजिन हुआ है इस मूवमेंट का। ऑप्शंस हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, द नामधारी आर कुका मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द सिख किंगडम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अचीव्ड माइलस्टोन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ 1921। बताना है इनमें से कौन से हैं अचीव्ड माइलस्टोन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ऑप्शन है इट स्टॉप्ड द इनजस्टिस डन टू द खिलाफत। ऑप्शन बी है इंडियन ऑब्टेन्स सम पॉलिटिकल राइट्स। ऑप्शन सी है द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स केम क्लोजर इन पॉलिटिकल परस्यूट। ऑप्शन डी है इट अवेंस्ड द पंजाब एट्रोसिटीज। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, इंडियन ऑब्टेन्स सम पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द फाउंडर फादर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। तो इनमें से कौन है जो कि फाउंडर फादर हैं अलीगढ़ मूवमेंट के। ऑप्शंस हैं सर सैयद अहमद खान, मकसूद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर करीम अली। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा सर सैयद अहमद खान हैं जो वो कौन है, फाउंडर फादर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। Then come to next question. Question number 55 है, the members of Khan Abdul Ghaffar Khan's Red Shirt movement were known as। तो बताना है, ऑप्शंस हैं खिदमतगर यानी कि सर्वेंट्स, इंसान खिदमतगर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, खुदाए खिदमतगर सर्वेंट्स ऑफ गॉड या फिर एंजल्स ऑफ फ्रीडम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज खुदाए खिदमतगर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ठीक है, मेंबर्स ऑफ खान अब्दुल गफर खान रेड शर्ट मूवमेंट जो है वो कौन है, खुदाए खिदमतगर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, गांधी गिव द कॉल टू रिजेक्ट ऑल फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। तो बताना है कौन सी मूवमेंट के दौरान गांधी जी द्वारा जो है रिजेक्ट किए गए थे ऑल फॉरेनर गुड्स। ऑप्शंस हैं खिलाफत, नॉन कॉर्पोरेशन, स्वदेशी या फिर सिविल डिसोबीडियंस। तो कौन सी मूवमेंट है, दैट इज ऑप्शन सी, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी हैड गिवन आउट द स्ट्रिंग कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। तो बताना है डू और डाई जो है वो कौन सी मूवमेंट के टाइम पे बोला गया था। ऑप्शन है नॉन कॉर्पोरेशन, खिलाफत, सिविल डिसोबीडियंस या फिर क्विट इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज क्विट इंडिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विवान डिरोजियो हैड बीन एसोसिएटेड विद द डैश मूवमेंट। ठीक है, तो बताना है ये जो विवान डिरोजियो हैं वो कौन सी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। डैश मूवमेंट, स्वदेशी, बैक टू द विदास, यंग बंगाल या फिर यंग इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, दैट इज यंग बंगाल। ठीक है, ये कौन सी मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, यंग बंगाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, in which year Lala Lajpat Rai was devoted to Mandalay for organizing the agrarian movement in Punjab। कौन से ईयर में, ऑप्शंस हैं 1905, 1907, 1909 या फिर 1911। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, इन 1907। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इन कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिफोर गांधी हैज अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। तो कौन है, ऑप्शन है CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या फिर लोकमान्य तिलक। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक वॉज इन कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिफोर गांधी हैड अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 61 है द कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन मिड 19th सेंचुरी में कुका मूवमेंट जो है वो कहाँ स्टार्ट की गई थी? वेस्टर्न पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर मध्य भारत। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है वेस्टर्न पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 62 द इशू ऑन विच द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वॉज लॉन्च्ड वॉज। क्या इशू था जिसपे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 की वो लॉन्च की गई थी? ऑप्शंस हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस, द प्रपोज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, साल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर कंप्लीट फ्रीडम। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, दैट इज साल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलिएशन ऑफ। जो खिलाफत मूवमेंट जो लॉन्च की गई थी वो प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था? ह्यूमिलेशन ऑफ डैश, ह्यूमिलेशन ऑफ ऑप्शंस हैं द तुर्किश कलीफ, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है द तुर्किश कलीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। इनमें से कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट है जो कि फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी? ऑप्शंस हैं प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज या फिर रामाकृष्ण मिशन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ब्रह्मो समाज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी गेव दिस मंत्रा टू द नेशन ऑन द ईव ऑफ विच मास मूवमेंट। कौन सी मास मूवमेंट में गांधी जी ने ये जो मंत्रा था वो दिया था राष्ट्र को? डू और डाई। ऑप्शन है रोल्ट सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन वायलेशन ऑफ द साल्ट लॉज गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड। तो बताना है वो मूवमेंट का नाम क्या था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी गांधी जी द्वारा इन वायलेशन ऑफ द साल्ट लॉज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द पॉइंट्स स्ट्रेस्ड बाय महात्मा गांधी while exhorting the people to join the क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि महात्मा गांधी द्वारा नहीं स्ट्रेस किया गया था while exhorting the people to join the क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ऑप्शंस आप लोग एक बार रीड आउट कर सकते हो। इनमें से करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, दैट इज फ्रीडम ऑफ इंडिया इज एन एंड दैट विल प्यूरिफाई ऑल मीन्स एम्प्लॉय टू अचीव इट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट। तो बताना है गांधी जी ने कौन से ईयर में सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। ऑप्शन है 1919, 1917, 1934 या फिर 1909। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, दैट इज 1917 में। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 है द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो है उनके फादर कौन थे बताना है। ऑप्शंस है मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो थे फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हैड बीन लॉन्च्ड बाय गांधी इन द ईयर। तो बताना है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी द्वारा कब लॉन्च की गई थी, कौन से ईयर में? ऑप्शन है 1916, 1919, 1920 या फिर 1930। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज इन 1920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स फाउंडेड इन इंडिया इन 1875 वर। तो कौन सी हैं दो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जो कि इंडिया में फाउंड की गई थी इन 1875? ऑप्शन हैं ब्रह्मो समाज एंड प्रार्थना समाज, आर्य समाज एंड रामाकृष्ण मिशन, फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आर्य समाज। ये दो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी जो कि इंडिया में फाउंड की गई थी इन 1875। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। कौन सी मूवमेंट है जिसे सपोर्ट मिला था दोनों तरफ से, हिंदूज एंड मुस्लिम्स? ठीक है, ऑप्शंस हैं
नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, छप्पन सत्याग्रह या फिर एंटी पार्टीशन मूवमेंट। तो वो कौन सी मूवमेंट है जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं दोनों ने सपोर्ट किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन 9th August 1942, what other sensational activity of the freedom fighters was done on 9th August? ऑप्शंस हैं साल्ट सत्याग्रह, बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन, छप्पन सत्याग्रह या फिर ककोरी मेल ट्रेन रॉबरी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, दैट इज ककोरी मेल ट्रेन रॉबरी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट, कहाँ पे? ऑप्शंस हैं वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर बालिया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, दैट इज इन बालिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड इन 1927 लॉन्च्ड पॉपुलर मूवमेंट्स इन। ऑप्शन है प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश प्रोविंसेस, हिल रीजन या फिर ट्राइबल एरियाज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, दैट इज इन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अपोजेस द एनी बेसेंट आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट। ठीक है, इनमें से किसने जो है, कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने अपोज किया था एनी बेसेंट्स का जो आइडिया था लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट? ऑप्शंस हैं जी के गोखले, महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, जी तिलक या फिर गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जी के गोखले जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपोज किया था एनी बेसेंट्स का आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following trio leaders referred to as the लाल, बाल and पाल during the freedom movements? इनमें से कौन से तीन लीडर्स हैं जिन्हें लाल, बाल, पाल कहा जाता है ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट्स? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाला कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी है राजगोपालचारी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, दैट इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन्हें बोला जाता है लाल, बाल, पाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द बहावी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, कब स्टार्ट की गई थी बहावी मूवमेंट? 1901, 1906, 1915। तो करेक्ट आंसर इसका है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? ठीक है, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्ड टू रेसिस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, प्रोटेस्टर्स would refuse to buy British goods, adopt the use of local handicrafts and picket liquor shops. Statement 2 है, the ideas of ahimsa and non-violence and Gandhi's ability to rally hundreds of thousands of common citizens towards the cause of Indian independence were first seen in a large scale in this movement through the summer 1920. They feared that the movement might lead to popular violence. तो बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है अबाउट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन सी, बोथ, ये दोनों की दोनों जो हैं वो करेक्ट हैं। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन March 12, 1930 बाय, महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च की गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 बाय। ऑप्शंस हैं आस्किंग द वाइसरॉय थ्रू अ लेटर कंटेनिंग 11 पॉइंट्स प्रोग्राम टू रिमूव द इविल्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, या फिर दांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉस, आस्किंग द पीपल टू टेक पूर्ण स्वराज प्लेज, लॉन्चिंग द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस कैंपेन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, दैट इज दांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, चौरी चौरा इंसिडेंट, पूना पैक्ट या फिर गांधी इरविन पैक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशलिज्म इज इसेंशियली अ मूवमेंट ऑफ, सोशलिज्म जो है वो इसेंशियली अ मूवमेंट ऑफ किसकी है? इंटेलेक्चुअल्स, द पोर पीपल, द मिडिल क्लासेस, द वर्कर्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज द मिडिल क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का
अदर नेम क्या है बताना है, खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट या फिर अगस्त क्रांति। करेक्ट आंसर है इसका दैट इज अगस्त क्रांति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम दिए हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट एंड कैबिनेट मिशन। तो बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है जो कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ऑप्शंस ए बी सी एंड डी में से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इज पूना पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, देन शिमला कॉन्फ्रेंस एंड देन कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो ऑप्शंस हैं बरडोली, पूना, कलकत्ता या फिर मद्रास। तो ये कहाँ पे था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है दैट इज इन बरडोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वर। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो थी उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, आर रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड स्टेटस ऑफ द कलीफ यानी कि खिलाफत डिमांड एंड अटेनमेंट ऑफ द स्वराज फॉर इंडिया। ऑप्शन बी है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पंजाब रॉन्ग्स एंड विदड्रॉल ऑफ द रॉयल एक्ट्स। ऑप्शन सी है लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ फ्रॉम पंजाब एंड विदड्रॉल ऑफ रिप्रेसिव लॉज। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड स्टेटस ऑफ द कलीफ एंड अटेनमेंट ऑफ द स्वराज फॉर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू डैश टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, 1980 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने के लिए अमंग कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए ऑप्शंस हैं मद्रास, बॉम्बे, सूरत या फिर अहमदाबाद। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, कहाँ गए थे, अहमदाबाद में गए थे टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। तो कौन सी मूवमेंट में किया था उन्होंने, ऑप्शन ए है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920-22, रॉलेट सत्याग्रह 1919, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 या फिर बरडोली सत्याग्रह। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है दैट इज इन अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होम रूल मूवमेंट वॉज एम्ड एट complete independence for India, complete autonomy to India, self-government for India within the British Commonwealth, larger participation of Indians in India's administration. Correct answer इसका ऑप्शन सी है दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु अमंग द फॉलोइंग हैड पायनियर्ड द खिलाफत मूवमेंट। ऑप्शन हैं द अली ब्रदर्स, एम ए जिन्ना, सईद अहमद खान या फिर आरम सियानी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए दैट इज द अली ब्रदर्स। ठीक है, 92 क्वेश्चन है द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। बताना है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, दैट इज इन 1920। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कूका मूवमेंट इन द पंजाब वाज फॉर। ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कूका मूवमेंट के, टू प्योरीफाई सिख रिलीजन ऑफ इट्स अब्यूजेस एंड सुपरस्टिशंस। ऑप्शन बी है द रिवाइवल ऑफ सिख सोवेरेनिटी। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या फिर द रिवाइवल ऑफ द खालसा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय एम के गांधी। महात्मा गांधी द्वारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन हैं आफ्टर रॉलेट एक्ट, चारूचिरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मास्कर या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है दैट इज जलियांवाला बाग मास्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। बताना है महात्मा गांधी कब अरेस्ट हुए थे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन हैं 7 अगस्त 1942, 30 अप्रैल, 19 अगस्त या फिर 5 जुलाई 1942। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी दैट इज 9 अगस्त 1942। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द मेन कॉज फॉर स्टार्टिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। इन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का मेन कॉज क्या था स्टार्ट होने का। ऑप्शन हैं सीवियर अनरेस्ट अमंग द पीपल, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन या फिर ब्रिटिश इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो क्या था इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन टाइम एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक अप फ्रॉम हिम एंड लॉन्च्ड अ रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हु वाज ही। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है दैट इज E.V. रमनस्वामी नायकर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्टीज ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट्स। तो बताना है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टीज ड्यूरिंग इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट्स का ये जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनमें से कौन सा है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, स्वराज पार्टी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट में इनमें से किसने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑप्शंस हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, विपिन चंद्र पाल या फिर विष्णु गणेश पिंगले। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है लाला हरदयाल। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। तो बताना है वंदे मातरम स्लोगन जो है वो कौन सी मूवमेंट के ड्यूरिंग जो है अडॉप्ट किया गया। ऑप्शन है नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबिडेंस, स्वदेशी या फिर क्विट इंडिया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।